अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा है और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे घर में आई। मगर खुशखबरी के साथ साथ जो है ना वो थोड़े से मसले मसाइल भी आए हैं हमारी औलाद में। यही वो जगह है जहाँ बैठ के मैंने और जनाब ने जो है वो बताया था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। यही जगह है जहाँ पर मैं आज आप लोगों से और आप सभी से दुआ की इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमारा बेबी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और उसको जितनी दुआएं मिल सकें वो कम है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी कबूल कर ले। सब ने दुआएं बहुत की हैं। जरनाब जो है वो हम नॉर्मल स्कैन के लिए गए थे, जरनाब के अल्ट्रासाउंड के लिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जरनाब हेल्दी, हर चीज़, बेबी भी हेल्दी, मूवमेंट्स वगैरह हर जाविये से हमारा बच्चा बिल्कुल फिट और फाइन था। और अचानक हम बस सैटरडे को जो है वो स्कैन कराने के लिए गए तो हमें पता लगा कि अचानक बस बेबी की जो है वो हार्ट बीट ड्रॉप हो गई है। और इतनी एक्सट्रीम ड्रॉप हो गई कि उन्होंने बोला कि आप जो है वो अपने बच्चे को अभी के अभी जो है वो ऑपरेट करवाएं, या तो फिर बच्चा जो है वो पेट में ही एक्सपायर हो जाएगा। तो समझ में नहीं आया बहुत। हम दोनों अकेले ही थे उस वक्त, तो सारे मैंने अम्मी अब्बू सबको सबको बताया, हमने सबको कॉन्फिडेंस में लिया, सेकंड ओपिनियन लिया हमने। मगर जो है 3-4 स्पेशलिस्ट और बड़े डॉक्टर्स को पूछने के बाद उन्होंने यही हमें कहा कि आप लोग जो है वो बेबी को अलाइव ऑपरेट करें कि वो बेबी अलाइव रहे। तो सैटरडे को हमारे घर में अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा एंड माशाल्लाह इट्स अ बेबी बॉय। और बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे। बेबी को जो है वो ज़ाहिर प्री मेच्योर है, 33 वीक्स में उसकी पैदाइश हो गई और हमारी टेंटेटिव डेट आगे की थी। हम तो बहुत मुतमईन थे क्योंकि हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सही चल रही थी। मगर जिसका जो वक्त लिखा है उसने उस वक्त ही आना है और जिसका जो वक्त लिखा है उसने उसी वक्त ही जाना है। तो बस मेरा 10 मिनट की बहुत एक्साइटमेंट थी कि मेरी औलाद हो गई। मैं उतावला हो रहा था देखने के लिए, मगर जब मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि आपके बच्चे को जो है ना वो हार्ट और लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे इतनी टेक्निकलिटीज तो नहीं पता, बेसिक्स पता है। तो डॉक्टर्स ने कहा उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत कम थी। एक नॉर्मल बच्चे की हार्ट बीट जो होती है ना वो 140, 130, 150 तक वेरी करती है और हमारे बच्चे की हार्ट बीट जब उसकी पैदाइश हुई तो वो 30 थी। और उन्होंने डॉक्टर्स ने उस वक्त ही हमें रेड फ्लैग दे दिया था कि जो है वो आप बस दुआ करें। बहुत डेविस्टेटिंग था। हमने जरनाब को तो नहीं बताया था, ना मैंने बताया। खैर हमने वेट करा, उसको एक रात जो है वो मॉनिटरिंग में रखा गया बच्चे को। उसकी सांसें बहुत 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 मुश्किल थी उसकी सांसें लेना, क्योंकि लंग्स प्रॉपर मेच्योर डेवलप नहीं हुए थे। 37 वीक के बाद जो है वो लंग्स मेच्योर होते हैं। तो बच्चे के सांस लेना कुछ इस तरह था कि जैसे आप और मैं कोई गुब्बारा तेज फुलाते हैं तो वो एकदम जो ऊंचा जाता है और फिर नीचे आता है, इस तरह से उसकी बहुत बलून सांस थी उसकी। बहुत मुश्किल था, डिफिकल्टी थी बच्चे को ब्रीदिंग में। तो उसके बाद हमें फिर बड़े कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को हमने कॉल आउट किया। तो बच्चे का एको रिपोर्ट हुआ, उसमें पता लगा कि हमारे बच्चे का जो हार्ट है ना वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। ऑल हार्ट, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है बच्चे का। और उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल, इतने मुझे मेडिकल टर्म्स नहीं पता। बताने का मकसद ये कि बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। जरनाब अभी भी ऑब्वियस मदर है, जो मदर का पेन है वो तो कोई भी नहीं सही कर सकता, वो स्टेबल है। जरनाब अभी बेहतर है। और जरनाब की बात करता हूँ तो बेबी का जो हार्ट है ना वो पूरा ब्लॉक्ड है। और बेबी के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लंग्स के थ्रू जिस्म में ब्लड आता है, हार्ट में जाता है, वो सारी जगहें ब्लॉक हैं। जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्चे को जो है ना वो पेस मेकर लगेगा। और पेस मेकर होता है जो समझ ले दिल में 2 तारे लगेंगी, इलेक्ट्रिक वायर्स लगेंगी। मगर चूंकि हमारा बच्चा छोटा है तो उसको पेस मेकर तो नहीं लग सकता, ये बात तो सेट है। और जितने से बड़ा सर्जन है हमने उनसे पूछा, उन्होंने किसी ने रिकमेंड नहीं करा कि जो है बच्चे को हम पेस मेकर लगाएं। अभी आज के दिन के हिसाब से बच्चे की हार्ट रेट जो है वो इन बिटवीन 70 to 80s में रहती है।
जो कि उसके लिए स्टेबल है। माशाल्लाह 4 दिन माशाल्लाह हमारा बच्चा सरवाइव कर गया है और अब फीड भी ले रहा है। लंग्स भी थोड़े बेहतर हो गए, सांस भी बेहतर हो गई, क्योंकि लंग्स को मैच्योर करने के लिए जो दवाई दी जाती है नेसेसरी वो डॉक्टर्स ने दे दी थी। मगर जो हार्ट ब्लॉक है उसका ज़िंदगी में कोई इलाज नहीं है, वो ब्लॉक ही रहेगा। मगर अल्लाह ताला मुआवजे करता है, अल्लाह ताला तो तिनके में भी जान डाल देता है। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को उसका बस हार्ट सही हो जाए, उसको पेस मेकर की नीड ना पड़े। क्योंकि अगर आप पेस मेकर पे आपको पता है कि कोई बच्चा जाता है तो वो कितना मुश्किल हो जाता है। किसी को बुखार होता तो परेशानी हो जाती, पेस मेकर तो जिंदगी भर का साथ, और कितनी लिमिटेशन आ जाती है बच्चे की, बहुत सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस होते हैं और बच्चा उस तरीके से नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए। मगर इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा अकीदा अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह पेस मेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि इंशाल्लाह पेस मेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी हार्ट बीट इतनी ड्रॉप नहीं हो रही, मगर स्टेबल भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल रेट्स पर हमारे बच्चे की 70-80 है। बस बेहतरी बच्चे में यह आई है कि बच्चे के लंग्स, उसकी सांस थोड़ी नॉर्मल हुई है, उसका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ है, उसकी सेचुरेशन बेहतर हुई है, वो फीड लेना शुरू हो गया है। 5 ml से उसकी तीसरे दिन फीड शुरू कराई थी, आज 25 ml फीड ले रहा है हर थोड़े टाइम बाद। तो मेरी आप लोगों से बहुत बहुत झुक के आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी औलाद के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी लिखे, सेहतयाबी किसी के साथ ज़िंदगी लिखे और उसके लिए आसानी करें, तकलीफ में ना रखे उसको, बच्चा हमारा अजियत में ना रहे। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है वो इस अजियत से गुजरे। अल्लाह ताला उसको सेहतमंद मुकम्मल ज़िंदगी दे। आई बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप लोग सब हमारे लिए दुआ करेंगे। मुझे पता है आप लोग सब हमारे लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, जो हमें थोड़ा बहुत जानते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जो कोई मिल रहा है वही बोल रहा है हम आपके बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। तो प्लीज़ दुआओं को जारी रखिएगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जो 20,000 में किसी एक बच्चे को आती है और हमारे बच्चे को आई है। पता नहीं कहाँ क्या है, नहीं समझ आ रहा। सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं, अभी तक हम रेड सिग्नल पे थे, अभी कहीं ना कहीं हम जो है वो थोड़ा बहुत आए कि कुछ हो सकता है बेहतर, मगर स्टिल डॉक्टर्स ने कहा है कि बेबी का हार्ट बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है और पेस मेकर के बगैर वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो डॉक्टर्स ने तो बोला कि सर्वाइवल अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं कब तक है, मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो ताहयात रहेगा और हम रुकेंगे उसको इंशाल्लाह ताला। दुआएं रोकेंगी, मुआवजा करेगा अल्लाह ताला कोई और ये सब सही करेगा। उसका लेफ्ट साइड पूरा हार्ट का फंक्शनल नहीं है, हार्ट पूरा ब्लॉक है और आपको पता है कि एक मेजर ऑर्गन है हार्ट, अगर वो ही ऑपरेशनल नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा तो बंदा कैसे सरवाइव करेगा, जिसके लिए पेस मेकर हमें कहा गया। मगर हमारा बच्चा जो है वो पेस मेकर अभी नहीं लग सकता। डॉक्टर्स ने कहा, जितने बड़े सर्जन हैं बोलते हैं पेस मेकर नहीं लग सकता क्योंकि बहुत छोटा है और 3 महीने से पहले जो है वो उसको पेस मेकर नहीं लग सकता। मगर मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इसको पेस मेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह ताला से खुद ही दिल काम करना शुरू करा देगा और वो सही हो जाएगा। बस आप लोग दुआएं जारी रखें, बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। उस बच्चे को तकलीफ से निकाले, वो बहुत अजियत में यहाँ भी पाँव पे भी हर जगह क्लॉटिंग हो गई उसके, इतनी नीडल्स लगती हैं, रोज चीज़ें होती हैं। बहुत मेजर प्रॉब्लम है उसका हार्ट का, क्योरेबल नहीं है, बस उसको अल्लाह ताला ठीक कर सकता है और दुआएं सही करवा सकती हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको शिफा मिले, सेहतयाबी मिले और उसका अल्लाह ताला किसी तरीके से पूरा दिल चला दे। टोटली ब्लॉक्ड है उसका हार्ट। आज फिर एक एको रिपोर्ट होनी है, दुआ करें उसमें अल्लाह ताला आसानी करे और पेस मेकर की हमारे औलाद को तायाद नीड ना पड़े। जरनाब ठीक है,
जनाब बेहतर है, जनाब को जो पेन होता है फीमेल्स को वो है, और थोड़ी सी अनस्टेबल थी मगर हम उसको भी नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल है, पॉजिटिव है। मैंने यही बोला है कि हमारा बरहक जब हमने अपना पूरा केस अल्लाह ताला के हाथ सुपुर्द कर दिया, जब अल्लाह ताला के हाथ में दे दिया है, तो वो हमारे लिए बेहतरीन सोचने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा दिल कहता है कि इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा और फिट होकर आएगा हमारे पास। और दुआ करें कि वो हमारे पास घर पे जल्द अज जल्द आ जाए, क्योंकि अभी भी हमारा बच्चा मॉनिटरिंग में सिंस बर्थ वो जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, इंक्यूबेटर में है, और उसको डॉक्टर्स थरो देख रहे हैं। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, छोटू सा। हमें अपनी लाइफ नॉर्मल करनी है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ये मेरा बच्चा ठीक होगा, मैं उसको लेकर आऊंगा और वो खेलेगा कूदेगा सब करेगा, अपने काम भी करूंगा, मैं सब करूंगा खुशी खुशी, और इंशाल्लाह ताला तैयार होकर अपने बच्चे को लेकर आऊंगा हॉस्पिटल से। बस आप लोग दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे, बच्चे के लिए आसानी करे और सारे मामला ठीक हो जाए। दुआ की बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब प्लीज बहुत दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं चाहिए कि बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और एक और बात बतानी थी कि इंटरनेट पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी सर्कुलेट हो रही है कि हमारे बेबी के लोग बोल रहे हैं ये इनका बेबी है, वो इनका बेबी है। हमने कोई अपनी बेबी की पिक्चर कहीं भी नहीं लगाई है। आप जो भी किसी भी जरनाब के साथ या मेरे साथ किसी बेबी की पिक्चर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे किसी भी वीडियोस में देख रहे हैं, वो फेक है। हमारी औलाद को सिर्फ हमने ही देखा है, हमारी फैमिली ने देखा है। जब होगा मैं खुद आपको दिखाऊंगा, सेहतमंद होगा, आप लोगों के सामने खुद खिलाता हुआ उसको लेकर आऊंगा कि देखो भाई ये है मेरा बेटा। तो बस आप लोग दुआएं करें, और बस यही होप है। मैं होप बिल्कुल नहीं हारता हूँ, मैं कभी जिंदगी में अपनी होप नहीं हारा हूँ, कभी गिव अप नहीं करा है और अभी भी नहीं करूंगा। मैं हर चीज स्टेबल होके कर रहा हूँ, करता रहूंगा कि हमारे घर में सेहतमंद बेहतरीन हमारा छोटा बच्चा आएगा और सबके लिए सब खुश होंगे, हमारी पूरी फैमिली खुश होगी। जो आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, आप सब खुश होगे और सब अब छोटे लारिफ को देखोगे इंशाल्लाह, छोटे जरनाब को देखोगे। तमाम लोग जिन्होंने इतनी स्टोरीज लगाई हैं हमारे लिए, तमाम लोग जिन्होंने इतनी पोस्ट लगाई है, तमाम दोस्त जो मेरे पास आए, जो नहीं आए, फोन करते रहे, स्टोरीज शेयर करते रहे, दुआओं की इल्तिजा करते रहे, मैं आप लोग हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया। बस दुआ कीजिएगा कि बस गुड न्यूज है हमारे घर में इंशाल्लाह, और हम उसको जल्दी से लेकर आए, मजे मजे से घूमे फिरे उसके साथ, और कोई बस अल्लाह अपना करम कर दे और ये सेट होता है, इसका हार्ट काम करना शुरू कर दे। और जो दुआएं आप लोग कर सकते हैं प्लीज कीजिएगा। हाफिज।